राधे राधे। शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य जो पद्म पुराण से लिया गया है। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय पार्वती, आज मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रहा हूं, तो जरा ध्यान से सुनना। मेघनकरा नाम के एक शहर में एक मंदिर था जगत ईश्वरा का, और वहाँ एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही पवित्र था, ब्रह्मचारी था। उसका नाम था सुनंदा। वो नियम से जगत ईश्वरा के मंदिर में उनके सामने बैठ के नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था। और नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से उसने अपने सारी इंद्रियों पे निरंतर पा लिया था, और वो हमेशा भगवान का सिमरन भी करता था। एक बार की बात है जब सुनंदा ब्राह्मण तीर्थ स्थान के लिए निकले गोदावरी नदी के किनारे। उन्होंने सोचा कि जितने तीर्थ हैं मैं वहाँ पे जाता हूँ, और उन्होंने सारे तीर्थ स्थान देखे और वहाँ पे स्नान किया और सब मंदिरों के दर्शन भी किए। तब जब उनका थोड़ा तीर्थ स्थान का सफ़र ख़त्म होने लगा था, तब वो एक जगह मंडेला नाम के एक गांव में आके रुक गए, और वहाँ अपने चेलों के साथ एक स्थान देखने लग गए विश्राम के लिए, रात्रि के विश्राम के लिए। तब गांव के बीचों बीच उन्होंने एक धर्मशाला देखा, और वहाँ पे वो ठहर गए रात्रि गुजारने के लिए। जैसे ही सुबह हुई, सुनंदा ब्राह्मण ने अपने आसपास देखा तो उन्हें अपने जो चेले थे कहीं नज़र नहीं आए। तब उनकी खोज में वो बाहर निकले। तब उनकी मुलाकात सरपंच से हुई। सरपंच उनके पैरों पे गिर पड़े और उन्होंने प्रार्थना करी कि हे पवित्र ब्राह्मण, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके जो चेले हैं वो कहाँ चले गए हैं, पर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप हमारे गांव में रुक जाइए, कृपा करिए हमारे पे, हमें आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। तब सरपंच के कहने पर उनकी प्रार्थना स्वीकार करी, और ब्राह्मण सुनंदा वहाँ कुछ दिनों और के लिए रुक गए। सरपंच ने उनकी खूब सेवा करी, उनके रहने का अच्छा बंदोबस्त किया, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया, और सेवा भी बहुत करी। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए, और 8 दिन बाद सरपंच एक दिन सुबह रोते रोते आया और कहने लग गया कि हे पवित्र ब्राह्मण सुनंदा, राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया है। राक्षस ने मेरे बेटे को खा लिया है। तब सुनंदा ने पूछा कि ये राक्षस कौन है, कहाँ से आया है, और उसने आपके बेटे को कैसे खाया? तब सरपंच ने कहा कि हमारे गांव में एक राक्षस रहता है,
और कुछ समय पहले की बात है, ये जो राक्षस हमारे गांव आया था वो किसी भी रूप में सब इंसानों को, हमारे गांव वालों को खाने लग गया। तब हम सारे गांव वाले इकट्ठे मिलके उस राक्षस के पास गए और उससे प्रार्थना करी कि हम गांव वालों को खाना बंद करिए और उसके बदले हमारी रक्षा करिए, हम आपके भोजन का प्रबंध करेंगे। उसके बोलने के बाद हमने धर्मशाला बनाया और यहाँ जो भी यात्री आते हैं, राक्षस उन सभी यात्रियों को अपना भोजन बना के खा लेते हैं। इसीलिए जिस रात आप अपने चेलों के साथ यहाँ विश्राम कर रहे थे, रात्रि गुजार रहे थे, राक्षस ने आपके सब चेलों को खा लिया सिवाय आपके। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे बेटे को उसने कैसे खाया। पिछली रात्रि मेरे पुत्र का एक दोस्त दूसरे गांव से आया था। मुझे पता नहीं था कि ये जो लड़का है मेरे पुत्र का बहुत गहरा दोस्त है, इसीलिए मैंने उसे धर्मशाला में भेज दिया रहने के लिए। जब मेरे पुत्र को पता चला कि उसका दोस्त धर्मशाला में चला गया है तो उसको बुलाने के लिए, उसको वापस लाने के लिए वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। और राक्षस ने जब मेरे बेटे को भी देखा वहाँ पे तो उसने उसको भी नहीं बख्शा और उसने उसे खा लिया। आज सुबह जब मैं राक्षस के पास गया और उसको पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है, तब मुझे पता चला कि वो राक्षस ने उसे खा लिया है। फिर मैंने उसे पूछा, राक्षस को, कि तुमने मेरे बेटे को क्यों खाया? तब राक्षस ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये आपका बेटा है, ये धर्मशाला में आया इसीलिए मैंने भी उसे खा लिया। तब सरपंच ने राक्षस से पूछा कि मुझे मेरे बेटा वापस चाहिए, उसे वापस लाने का कोई तरीका बताइए। तब राक्षस ने कहा कि तेरे बेटे को मुक्ति तभी मिल सकती है जब मुझे इस राक्षस के शरीर से मुक्ति मिल सकती है, और वो तभी हो पाएगा जब कोई पवित्र इंसान जो नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है वो मेरे ऊपर जल छिड़केगा, मेरे सिर के ऊपर। और ऐसा ही एक ब्राह्मण हमारे गांव में यहाँ उपस्थित है। वो नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है। वो वही इंसान है जो कुछ दिन पहले धर्मशाला में रुका था अपने चेलों के साथ। उसके चेलों को तो मैंने अपना भोजन बना लिया, बट मुझे पता चल गया कि वो नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है, इसीलिए मैंने उसे नहीं खाया। अगर वो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करता है और मेरे ऊपर जल छिड़कता है तो मेरी मुक्ति इस राक्षस शरीर से हो जाएगी। तब सुनंदा ब्राह्मण पूछते हैं सरपंच से कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जिस कारण उसे राक्षस की योनि प्राप्त हुई है। तब सरपंच ने कहा कि कई वर्ष पहले एक किसान था जो अपने
खेत की रक्षा कर रहा था और उसके सामने एक दूसरा इंसान जा रहा था और उसे गिद्ध ने हमला किया। और तभी एक योगी वहां से गुजर रहा था। जब उस योगी ने देखा कि एक गिद्ध ने उस इंसान के ऊपर आक्रमण किया है, वो दौड़ते दौड़ते उसे बचाने के लिए पहुंचा। और जब तक वो पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। योगी ने देखा कि उस किसान ने वहां से हिला तक नहीं। जब उसने देखा कि उस दूसरे इंसान पे उस गिद्ध ने हमला किया है, वो बहुत क्रोधित हुआ और उसने उसे कहा कि हे तुच्छ किसान, तू चाहता तो उस दूसरे इंसान को बचा सकता था, पर तूने कोशिश भी नहीं करी। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षस बन जाए। तब उस किसान ने हाथ जोड़ के उस योगी से प्रार्थना करी कि हे योगी जी, मुझे क्षमा करें, मेरी क्षमा प्रार्थना स्वीकार करें। मैं सारी रात्रि जाग रहा था, अपने खेत की रक्षा कर रहा था, मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैं उसे बचाने के समक्ष में नहीं था। मेरी रक्षा करें, मेरी क्षमा प्रार्थना स्वीकार करें। तब उस योगी ने कहा कि अगर कोई जो श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ नियम से करता है, अगर वो तुम्हारे सिर के ऊपर जल छिड़केगा तो तुम्हारी मुक्ति इस राक्षस शरीर से हो जाएगी। इसीलिए सरपंच ने सुनंदा ब्राह्मण जी से प्रार्थना करी कि हे पवित्र ब्राह्मण, आप कृपया करके उस राक्षस के पास चलिए, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिए और उस राक्षस के सिर पे जल छिड़किए ताकि उसे उस राक्षस के शरीर से मुक्ति मिल जाए। तब ब्राह्मण सुनंदा ने सरपंच की बात मानी और वो उस स्थान पे चले गए जहां वो राक्षस रहता था और उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ किया और उन्होंने जल उसके सिर पे छिड़का। और जल छिड़कने के तुरंत बाद ही उस राक्षस ने अपना शरीर त्याग दिया और उसे मुक्ति मिल गई। उसके साथ साथ बाकी हजारों इंसानों को भी मुक्ति मिल गई जिनको उस राक्षस ने खा लिया था और वो सब पुष्पक विमान में बैठ के बस वैकुंठ को जाने ही वाले थे। तब सरपंच ने राक्षस से पूछा कि हे राक्षस, मेरा बेटा कहाँ है? इन सब पवित्र आत्माओं में मेरा बेटा कहाँ है? तब राक्षस ने पुष्पक विमान में बैठे हुए एक सुंदर से आत्मा को बोला कि ये तुम्हारा पुत्र है। तब सरपंच ने अपने पुत्र से प्रार्थना करी कि हे पुत्र, अब तुम अपने घर लौट चलो। तब उसका पुत्र मुस्कुराता है और बोलता है, हे पिताश्री, कई जन्म मैं आपका पुत्र बना हूं और कई जन्म मैं आपका पिता भी बना हूं। इसीलिए आज सुनंदा जी की वजह से, उनकी कृपा से हम सभी को इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिली है। मुझे मेरे जो परम धाम है वैकुंठ जाने की अनुमति दीजिए और आप भी
सुनंदा जी के चरणों में शरण लीजिए और श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनिए। इससे आपको भी मुक्ति मिलेगी और आप भी परम धाम वैकुंठ आ पहुंचेंगे। उसके उपरांत वो सारी पवित्र आत्माएं पुष्पक विमान में बैठ के वैकुंठ को चली गई। भगवान शिव जी कहते हैं, उसके बाद सरपंच जी ने सुनंदा जी की शरण में आए और उन्होंने उनसे श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुना और समझा, और वो भी नियम से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने लग गए, जिससे कुछ ही समय बाद वो वैकुंठ को प्राप्त हुए। प्रिय पार्वती, ये था श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य जो मैंने तुम्हें सुनाया है। इसे सुनते ही सारे पापों का नाश हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं शीतल खुराना, मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ। स्पिरिचुअल रिट्रीट और स्पिरिचुअल टूर ऑर्गेनाइज करती हूँ। मैं एक ऑथर भी हूँ। मेरी बुक का नाम है द गीता हैप्पीनेस रिट्रीट, डिस्कवर 40 लाइफ लर्निंग लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, करियर कोच भी हूँ और रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट भी हूँ। अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9371093246। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। राधे राधे।